हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल यूनिट से कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डायमेंशन ऑफ वेरियस चेन स्ट्रक्चर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर करती है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। पॉलीमर चेन के लिए सिरे से सिरे तक की एवरेज डिस्टेंस की कैलकुलेशन स्टेटिस के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो डायग्राम शो हो रहे हैं आपको, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो पॉलीमर चेन के सिरे से सिरे तक की जो एवरेज डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ, और जो की कैलकुलेशन स्टैटिक बेसिस पर होती है, ठीक है। तो इसको हमने जो डिस्टेंस है इसको क्या लिया है, वाई नॉट लिखा है। अब ये वाई नॉट क्या है, सिरे से सिरे तक की डिस्टेंस पॉलीमर के गुरुत्व केंद्र से सिरे तक की परिभ्रमण रेडिएशन कहलाती है। जैसे कि ये एस नोट, ये क्या है, परिभ्रमण त्रिज्या है, ठीक है। अब एस नोट जो है वो क्या है, परिभ्रमण त्रिज्या। C4 क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पे। और m क्या है यहाँ पे, m बराबर, ये इस तरह से फॉर्मूला बनेगा इसका, S मल्टीप्लाई एन ए मल्टीप्लाई 6 पाई अपॉन 1 माइनस VP मल्टीप्लाई करेंगे RT अपॉन D6 पाई NA, ठीक है। अतः M बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे SRT, ठीक है, और D और SRT लेंगे और ये यहाँ से लेंगे, ठीक है। उसको नाम दिया क्या हमने। तो आगे देखिएगा, इक्वेशन 10 में जो है यहाँ से जो है हमने तो क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसे कि डिवीज़न मेथड वाला जो टॉपिक है यहाँ ख़त्म होता है और फिर यहाँ से, इसलिए इसको वो 9th इक्वेशन तक है बस इसमें, और फिर यहाँ पे 10 इक्वेशन से दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये इक्वेशन आप 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि इक्वेशन 10 में यदि STT एंड R की वैल्यूज़ रखकर मोलिकुलर मास M ज्ञात किया जा सकता है, तो S बराबर लिखेंगे dx अपॉन dt अपॉन W² अपॉन x, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है dx अपॉन dt बराबर SW² x एंड dx अपॉन x बराबर SW² dt। आगे देखेंगे, फिर आगे इंटीग्रेशन करने पर तो x2 और x1, तो dx अपॉन x बराबर SW², यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, T2 का और T1 का। फिर dt बराबर ln x2 अपॉन x1 बराबर x² T2 माइनस T1। फिर आगे देखिएगा, s बराबर in y x1 अपॉन W² T2 माइनस T1। फिर आगे देखेंगे, W बराबर ln x2 x1 y अपॉन W² T2 T1 RT अपॉन D1 माइनस VP। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 11। फिर यहाँ पे है C पॉइंट LY से डिस्टेंस है, इसके लिए अकॉर्डिंग टू nth यूनिट CG से डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। फिर देखिएगा, आगे कह रहा है R2 पॉलीमर एटम के लिए किसी नियम समरूपण में परिभाषित रेडियस का फॉर्मूला निम्न है। तो R2 बराबर W m1y1 n² अपॉन ओमेगा I mi, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार सभी संभव संख्याओं का एवरेज परिभ्रमण रेडियस RG या S4 बराबर R² 1/2। फिर RG बराबर ओमेगा I m1 R4² अपॉन ओमेगा I mi एंड RG बराबर ओमेगा mi V4² अपॉन ओमेगा I mi। फिर देखते हैं RO एंड SO के
स्टैटिकल कैलकुलेशन इस बेसिस पर कर सकते हैं कि पॉलीमर के सभी एटम समान हैं या सम है। इन सिद्धांतियों की कैलकुलेशन वन एटम या सभी एटम के लिए 0 मानकर की जाती है। अब V0 0 से 0 तक की एवरेज डिस्टेंस किसी पॉलीमर चेन की निम्न फॉर्मूला से शो कर सकते हैं। अब ये ना लेमडा है, ठीक है, लेमडा है। तो लेमडा नॉट बराबर HAV, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1 बराबर H² 1/2, वेयर यहाँ पे जो H है वो क्या है, पॉलीमर चेन के संरक्षण रोल में 2 सिरों के मध्य डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब जो 2 सिरों के बीच यहाँ पर डिस्टेंस का काम करता है ये H। अब S एवरेज परिभ्रमण रेडियस की कैलकुलेशन संगर्थक के बेसिक पर फॉलोइंग टाइप से कर सकते हैं। माना कि CG रेपिड होने वाले यूनिट्स का गुरुत्व केंद्र माना है R और 1 यूनिट की CG से डिस्टेंस है एंड T1.2 सेकेंड यूनिट की। और यहाँ पे जो है गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।